संजीत कुमार जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। संजीत कुमार जी, आखिर कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं? आखिर कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं उन पर सबसे ज्यादा हमला होता है और सबसे ज्यादा हमले अभी फिलहाल 2014 के बाद से हो रहे हैं? जी नमस्कार। मैं कहना चाहता हूं, अभी सुदेश वर्मा जी ने 3 बातें कही है कि राजनीति हमारे लिए दुकान है, दुकानदारी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सुदेश वर्मा जी, शायद आप बातों को भूल जाते हैं और समझने में दूरी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अदानी को आपने देश की बहुत सारी पोर्ट एयरपोर्ट आपने बेचकर आपने दुकानदारी की है राजनीति की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे खानदान की बात आपने कहा कि आपने ये पूरा खानदान, आप गाली गलौज की भाषा में, आपके पास यदि जवाब नहीं होता है तो आप गाली गलौज की भाषा करते हैं। अब मैं आपके प्रश्नों पर कहता हूं कि आपने कहा कि पूरे क्या मुसलमानों के साथ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राहुल जी से एक कारगिल के युवक ने पूछा कि आप मुसलमानों के साथ जो आज घटना हो रही है उस पर क्या कहेंगे, तो राहुल जी का जवाब ये था कि केवल मुसलमानों के ऊपर नहीं बल्कि देश के अन्य अल्पसंख्यकों के साथ मुसलमानों का नाम ले रहे हैं संजीत कुमार कुमार जी, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण क्यों करती है? आरोप भी लगते हैं पार्टी पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज मुझे मौका दीजिए। मणिपुर में चाहे वह कुकी हो चाहे अन्य हो, मैतेई समाज हो, और उनमें से जो अल्पसंख्यक समाज थे, उन चाहे कुकी और मैतेई दोनों में अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर घटना हुई है और नूह में अल्पसंख्यकों के साथ घटना हुई है। राहुल गांधी का कंसर्न ये है कि केवल ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि सभी अल्पसंख्यकों के ऊपर वर्तमान में घटना बढ़ी है। इस बात से हम रिपोर्ट है आपके पास? विदाउट एनी रिपोर्ट हाउ कैन यू से दैट? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट नहीं, जो प्रथम दृष्टया यही आरोप लग रहा है, यही आरोप बीजेपी लगा रही है। तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है और अभी कांग्रेस पार्टी मणिपुर की घटना और नूह की घटना प्रथम दृष्टया है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आप अगर इससे इनकार नहीं कर सकते, किस प्रकार से नूह के अंदर लोगों को उकसाया गया कि आपको अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, किस प्रकार प्रशासन की मिलीभगत से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मिलीभगत से कार्रवाई की गई। देश के मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये बयान है। सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल अल्पसंख्यक का है, सवाल मुसलमानों का है। जब कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी मुसलमानों का नाम लेते हैं, कोई अन्य हो, मुसलमान कहते हैं घटना घटी है, उनके साथ घटना। चलिए राजेंद्र सिंह, इस बात से साबित होता है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी के इस बयान को, चाहे वो चीन के बयान को या फिर मुसलमानों पर दिए गए इस बयान को, भारत को लेकर के, इसे कैसे देखते हैं आप? राजेंद्र जी, हेलो, आवाज आ रही है प्रीति जी? जी जी बिल्कुल आ रही है। राहुल गांधी ने बयान दिया है। प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। राहुल गांधी के बयान, चाहे वो चीन पे उन्होंने जो कहा है या फिर मुसलमान सुरक्षित नहीं है देश में, उसको लेकर के उन्होंने जो कहा है, इससे इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? जहां तक राहुल गांधी की जहां तक बयान की बात है चीन के मुद्दे पे, तो राहुल गांधी के पास अगर कोई प्रमाण है तो उनको इस बात को लोकसभा में रखना चाहिए। सदन में सदस्य हैं वो, और इस तरह के आरोप जो भी तथ्यात्मक जो उनके पास प्रमाण हैं, वो ये बात सदन में रखना चाहिए कि भारत की ज़मीन को चीन ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, आरोप को प्रमाणित करना चाहिए। दूसरा, हमारा देश जो है वो आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, और ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, अरे ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों सभी का है। लेकिन संजीत कुमार जी ने अभी कहा कि नूह की जो घटना है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत पड़ती नहीं है। नूह की घटना, वो देखिए, वो बात अपनी जगह है, जो वो कह रहे हैं वो उनकी अपनी बात है। मेरा ये कहना है कि जो भी ये धर्म और जाति की बात होती है, धर्म और जाति को मतलब देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। घटनाएं होती हैं, घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं में हम लोग आग में घी डालने का काम करें, ये देश के हित में नहीं है और किसी भी दल के लिए ये जो है वो अच्छी बात नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है, राष्ट्र का विकास सर्वोपरि है। इस मुद्दे को, इसको रख के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए
और स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए जो देश को आगे ले जाए, विश्व में देश का नाम आगे बढ़े। इस पे सभी दलों को चिंतन करना चाहिए और राहुल गांधी जी को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए, मेरा अपना मानना है। संजीत जी को जवाब देना प्रीति चाहते जी, हैं। राजेंद्र सिंह जी ने जो आज शिक्षण दिया है राहुल गांधी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये कहा कि शायद उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत ही राष्ट्रीय मुद्दे हैं देश के अंदर। क्या चीन पर चर्चा होगी तो आप कहेंगे ये सेंसिटिव इश्यूज है, बोलिए मत। अदानी के ऊपर चर्चा होगी तो आप कहेंगे ये सेंसिटिव इशू है, बोलिए मत। हिडनबर्ग ने उठाया, देश की संसद के अंदर चर्चा नहीं होगी। आप विभिन्न राफेल का मुद्दा आएगा, आप कहेंगे रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बोलिए मत। और सतपाल मलिक जी, आपके ही गवर्नर, आपके द्वारा नियुक्त गवर्नर ने इस देश के अंदर सैनिकों की हत्या का मामला उठाया और कहा कि इसके अंदर चूक हुई है, आप चर्चा तक नहीं करते। आप जो मुद्दे इस देश के अंदर, देश की जनता इस चीज को जानना चाहती है कि क्या 2020 से अगर हमारी सेना और उनकी सेना आंख में आंख लगा करके सामने बैठी है तो किन कारणों से बैठी है? क्या ये बात सत्य नहीं? क्या हम फिंगर 4 तक और फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने नहीं जाते थे 14 अप्रैल 2019 से पहले? क्या ये बात असत्य है? अगर असत्य है तो 20 बार आप सुदेश वर्मा जी चर्चा करने के लिए बैठे हैं? सुदेश वर्मा हमारे सैनिक जवाब नेता दीजिए। किस बात के लिए चर्चा जनाब करने के लिए बैठे हैं?